बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 16 बायोलॉजी में हमने स्टार्ट में बताया था ये जो चैप्टर इसके दो सीरियल है। फर्स्ट जो सीरियल उसमें स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन प्लांट्स है, जबकि जो सेकंड सीरियल है उसमें स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स है। फर्स्ट सीरियल जो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट इन प्लांट्स है वो हमने वन बाय वन एक टॉपिक करके ब्रीफली डिस्कस किया, जो कि लास्ट टॉपिक्स हैं। जो आज जो हमने डिस्कस करना है वो सेकंड सीरियल का फर्स्ट पोर्शन है, स्पोर्ट्स इन एनिमल्स। कि एनिमल्स ने अपने आप को किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करने हैं। एनिमल की सपोर्ट की जहाँ बात है हमारे दिमाग में फ़ौरन बात आ जाती है कि इन एनिमल्स के अंदर कोई ना कोई स्केलेटन होगा जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन होता है बेसिकली एक टफ और रिजिड फ्रेम वर्क होता है, एक हार्ड मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है जिसमें बोन्स वगैरह कार्टिलेज जाते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। इसने क्या करना होता है? इसने इसकी बॉडी, इन एनिमल्स की बॉडी की शेप मेंटेन करनी है, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, हार्म मटेरियल से आउटसाइड कोई आके इनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे, डिस्टर्ब ना करे। और जो थर्ड इन्होंने क्या करना है, इन्होंने बॉडी की शेप को मेंटेन करना है कि बॉडी में से अगर स्केलेटन ना हो तो वो बॉडी की शेप मेंटेन नहीं रह सकते। फर्ज कि अगर हमारी ये उंगली के इसके अंदर बोन ना हो तो हमारी बॉडी की क्या इस उंगली की शेप इस तरह मेंटेन रहेगी? नहीं रहेगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये कभी नीचे लटक जाएगी, कभी ऊपर हो जाएगी। इस वजह जो स्केलेटन है सबसे जो मेन रोल प्ले करना है उसकी शेप, बॉडी की उस ऑर्गेनिज्म की शेप मेंटेन करनी है। अब स्केलेटन होता क्या? स्केलेटन इज अ टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क, एक हार्ड और रिजिड फ्रेमवर्क होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म, उस इट प्रोटेक्ट द एनिमल, उस एनिमल को इसने प्रोटेक्ट करना है। सेकंड इसने क्या करना है? इट मेंटेन द शेप ऑफ दिस एनिमल, उस एनिमल की इसने शेप मेंटेन करनी है। थर्ड क्या? इट प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ दिस एनिमल, उस एनिमल को इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, मूव करने में, कोई चीज़ हेल्प करने में, अपनी जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन में, उस एनिमल में क्या करना है? सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब जो स्केलेटन होता है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ कंपोजिशन से, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो स्केलेटन होता है वो ओनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो सबसे लार्ज सब्सटेंसेस है, जो सबसे मेन होता है स्केलेटन में, वो होता है कैल्शियम सल्फेट्स। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो स्केलेटन होता है वो ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो स्केलेटन में जो हेल्प होता है वो काइटिन होते हैं। जिस तरह फंजाई वगैरह एनिमल्स होते हैं इनमें जो काइटिन होते हैं इनके फ्रेमवर्क में मेंटेन करते हैं। और जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो स्केलेटन होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। इनमें कौन से? इनमें एनिमल्स ह्यूमन, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जिनमें ह्यूमंस कॉमन एग्जांपल, इनके जो स्केलेटन होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। अब स्केलेटन के आगे हमने फर्दर ट्रेंड क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन की शेप्स पे। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका स्केलेटन वाटर की वजह से मेंटेन रह सकता है, यानी कि उनका जो स्केलेटन होता है वो बलून शेप होता है। बलून में गुब्बारा, यानी कि अगर उनकी बॉडी में से वाटर निकाल दिया जाए तो उनकी शेप मेंटेन नहीं रह सकती, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। जिस तरह गुब्बारे में अगर हम हवा भरते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो गुब्बारे हवा की वजह से वो फिल हो जाती है और शेप मेंटेन रहती है। जैसे हम हवा निकालते उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल इस तरह एनिमल्स जो होते हैं हाइड्रोस्केलेटन, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे नहीं होते। फिशेज जो होते हैं इनमें स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें जो स्केलेटन नहीं होता बल्कि वाटर की वजह से उन्होंने अपना स्केलेटन एक बनाया होता है। जैसे पानी उनकी बॉडी से रिमूव हुआ तो उनका स्केलेटन डिस्टर्ब हो गया। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है, जैसे कॉकरोच वगैरह, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल होता है जिनका स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है, जैसे ह्यूमंस और लार्ज एनिमल, इन्हें हम कहते हैं, इनके स्केलेटन को कहते हैं एंडोस्केलेटन। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हाइड्रोस्केलेटन, यानी कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनके स्केलेटन के बारे में डिस्कस करना है। हाइड्रो जो स्केलेटन होता है एनिमल्स का, हम स्टार्ट में बताया कि जो बलून शेप होते हैं, हवा निकली इनकी शेप डिस्टर्ब। अगर इन एनिमल्स के अंदर वाटर आया इनकी शेप मेंटेन, वाटर निकले इनकी शेप डिस्टर्ब होगी। फर्स्ट क्या होता है? दे लेक हार्ड स्केलेटन, इनके अंदर कोई हार्ड स्केलेटन नहीं होता, इनकी जो शेप मेंटेन रहती है पानी की वजह से मेंटेन रहती है। सेकंड क्या है? दीज एनिमल्स हैव फ्लूइड फील्ड कैविटी, इनकी जो बॉडी के अंदर फ्लूइड भरा होता है, वो फ्लूइड क्या होता है? वो पानी होता है। अब इनकी जो कैविटी होती है वो दो तरह की कैविटी होती है। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट कैविटीज होते हैं। कुछ एनिमल जिनमें कैविटी होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मीन कि इनके अंदर एक ही कैविटी होती है, एक ही फ्लूइड होता है, जिसके अंदर वो खाते पीते भी और वहीं से एक्सेल भी कर देते हैं। उनकी बॉडी के जो फ्लूइड होता है, जो ब्लड, बॉडी का ब्लड होता है, वो भी उसी एक कैविटी में होता है। गैस्ट्रो मीन डाइजेशन से रिलेटेड है और वेस्कुलर मीन सर्कुलेशन से रिलेटेड है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर एक ही कैविटी होती है जिसके अंदर वो डाइजेशन भी हो रही है और उनका बॉडी सर्कुलेट, ब्लड सर्कुलेट भी हो रहा है।
इन्हें हम इन एनिमल्स की कॉमन एग्जांपल जो है ये एनिमल्स है, ये कैनेडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और जो सेकंड है सिलोम कैविटी। सिलोम में इसके जो इनका बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है वो सिलोमिक फ्लूइड होता है, इनकी बॉडी के अंदर फ्लूइड फैला होता है। इनका जो कॉमन एग्जांपल है ये एनिलिडा ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और ये क्या करता है, ये जो हाइड्रोस्केलेटन का जो काम है इसने सबसे पहले क्या करना है, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, उस एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। सेकंड क्या करना है, प्रोवाइड मोटेलिटी इन मसल्स। हमारी जो बॉडी के अंदर अगर स्केलेटन ना हो तो हमारे मसल्स वर्क नहीं कर सकते। ये जो हमारे आप देख रहे हैं उंगली जो मूव कर रही है ये स्केलेटन की वजह से मूव कर रही है। अगर ये उंगली के अंदर स्केलेटन ना हो तो ये मूव नहीं कर सकते। यही वजह इन एनिमल्स के अंदर अगर स्केलेटन ना हो तो इनके मसल्स मोटाइल नहीं कर सकते, इनके मसल्स अपने वर्क नहीं कर सकते। इनके मसल्स को वर्किंग के लिए इन स्केलेटन की ज़रूरत होती है। इनकी कॉमन एग्जाम्पल क्या है, निडेरियन और एनिलिडा। जो सेकंड आगे वो हाइड्रोस्केलेटन की जो एग्जांपल उन्होंने सी एनिमोन दी है। सी एनिमोन एक ऐसा एनिमल है जिनके अंदर टोटली पानी भरा होता है, पानी में रहता है, हाइड्रोस्केलेटन होता है और इसके बॉडी के अंदर जो कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो टोटली पानी होता है, सी वाटर होता है। अब सी वाटर होने की वजह से इसकी बॉडी के जो अंदर सी वाटर फील हुआ इसकी बॉडी की यू फुली हुई होगी। जैसे वाटर निकलेगा इसकी बॉडी रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसने अपनी बॉडी डाई हो जाना, मर जाना है। पानी के बगैर ये मर जाएगा क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर टोटली जितने भी वर्क होते हैं वो वाटर नहीं करने हैं। इसके ये ऊपर जो हेयर लाइक आप देख रहे हैं ये टेंटाइल इसे हम कहेंगे। इन्होंने भी अगर फील होना तो वाटर की वजह से फील होना है, और इन्होंने अगर मूव करना तो इसके अंदर जब वाटर होगा तो वाटर की वजह से इसके मसल्स मूव करेंगे। टेंटाइल और बाकी सारी बॉडी कैविटी है वो वाटर से फील होगी। इट्स कैविटी इज फील्ड विद सी वाटर टू एक्सटेंड टू इट्स बॉडी। एक्सटेंड मीन इसकी बॉडी को फुला रखना, बॉडी की शेप मेंटेन रखने के लिए क्या होगा, वाटर इसके अंदर होगा। टू टेंटाइल, टेंटाइल और बॉडी दोनों के अंदर क्या होगा, वाटर होगा। अब इन्होंने एनिमल्स ने मूव किस तरह करना है कि अगर इस शेप से फर्ज किया ये एक अपनी जगह पे खड़ा है, इस जगह से इस जगह मूव कैसे करना है। इन एनिमल जो सी एनिमल है इन्होंने क्या करना है, इस तरह इनके बॉडी के अंदर वाटर है, इन्होंने सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने अपने जो माउथ हो गया उससे क्लोज कर लेना। जब ये माउथ क्लोज हो गया, माउथ क्लोज होने के बाद जो इसकी बॉडी के अंदर वाटर होगा वो अंदर ही रहेगा, आप बाहर तो जा नहीं सकता क्योंकि ऊपर से माउथ क्लोज हो गया, नीचे से वैसे भी क्लोज है। अब जब वाटर इसकी बॉडी के अंदर होगा इसने सेकंड काम क्या करना है, इसके ये जो सर्कुलर मसल्स होंगे इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कोई भी आप चीज़ ले लें, अगर आपने उसे पकड़ा, अगर वो फ्लेक्सिबल है, आप जब उसे यूँ पकड़ेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा और उसका जो जो साइज़ है उसकी जो बाकी होगा वो बॉडी थिक थिक होगी, बॉडी थिन होगी, बॉडी पतली होगी और उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो सी एनिमल होगा, जब इन्होंने अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनके अंदर जो वाटर होगा उस पर एक प्रेशर पड़ेगा। जब वाटर पे प्रेशर होगा तो ये वाटर इसको बॉडी को मजबूर कर देगा, ये इसकी बॉडी यूँ साइज में इंक्रीज होगी, जिससे हम कहते हैं अपराइट स्ट्रक्चर। अपराइट स्ट्रक्चर ऊपर से और नीचे से बढ़ेगा और जब स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इसमें इस तरह मूव करना है। सी एनिमल क्लोज इट्स माउथ, मूवमेंट के लिए इसने क्या करना है, सबसे पहले क्या काम करना है, इसने सबसे पहले अपना माउथ क्लोज कर देना। सेकंड इसमें काम क्या करना है, इट कंस्ट्रक्ट इट्स मसल फाइबर अरेंज इन सर्कुलर, ये जो सर्कुलर शेप में मसल है इसने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। थर्ड क्या काम करना है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पुट प्रेशर ऑन फ्लूइड, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, जो वाटर होगा, इसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर डालेगा। जब इसके अंदर प्रेशर डालेगा, प्रेशर फोर्स द बॉडी टू मेंटेन अपराइट स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में मेंटेन करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे अपराइट स्ट्रक्चर। सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के बिलोंग करते हैं एनिलिडा से। एनिलिडिया जहाँ भी आया आपने समझेंगे, एनिलिडिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एनिमल्स, उनकी बॉडी के अंदर एनिमल्स रिंग शेप्स होगी, यानी कि इस तरह होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगा, हम इससे कह सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी। जो अर्थवॉर्म होते हैं इनके अंदर सेगमेंटेड बॉडी होती है। हाइड्रोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेप्टा, मीन्स के इनकी जो बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होगा, हाइड्रोस्केलेटन होगा, फर्स्ट हमने स्टार्ट में बताया कि उसके अंदर फ्लूइड होगा, जो वाटर होगा। फ्लूइड होने की वजह से इसके जो बॉडी के अंदर सेगमेंट होगा और हर सेगमेंट सेप्टा की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हुआ होगा। सेप्टा और नॉन सेपरेट होगा, हमने चैप्टर फर्स्ट ईयर में फंजाई वाले टॉपिक में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, सेप्टेट क्या होता है, नॉन सेपरेट। सेप्टा एक ऐसा
शेप होती है जो बॉडी को एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए दरमियान में एक वॉल होती है जिसे हम सेप्टा कहते हैं। फ्लूइड फील्ड कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेप्टा, इनकी ये जो सेगमेंटेड हो गया, ये सेप्टा की वजह से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसने काम क्या करना है, फर्ज किया ये एक सेगमेंट है, 1 2 3 सेगमेंट है, किसके अर्थवॉर्म की, ये इसकी है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन ने जब इसने मूव करना है, ये जो इसके नीचे होंगी इसे हम कहेंगे सीटें। अब जब इसने मूव करना है अपनी एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इसने क्या काम करना है, इसने सबसे पहला काम करना है, ये जो इसके सर्कुलर मसल्स होंगे इससे इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। फर्ज कि अगर कोई फ्लेक्सिबल चीज़ है, ये मेरी पेंसिल अगर फ्लेक्सिबल होती तो जब इसे मैं कॉन्ट्रैक्ट करता तो क्या होगा, इसका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ होगा और इसकी ओवरऑल जो जिस्म होगा वो क्या होगा, थिन होगा, पतला होगा। यूँ ही जब इसने अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया और ये क्या होगी, इसका ओवरऑल जो साइज़ होगा वो थिक होगा और इंक्रीज़ होगा, सॉरी थिन होगा और इंक्रीज़ होगा। अब जब इंक्रीज़ होगा तो जब इंक्रीज़ होने के बाद इसका ये साइज़ होगा, इसने क्लोज कर लिया अपने सर्कुलर मसल। अब इसने मूव किस तरह करना है, जब इसने मूव करने के लिए इससे अपने जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए इसे क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके जो सर्कुलर मसल वो आप ओपन हो गया और इसका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज होगा। ये इस तरह होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इसने मूव करने के लिए यूँ करना है, यूँ करना है, यूँ करना है, ये नॉर्मल कंडीशन है। जब इसने अपने सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये आप नॉर्मल कंडीशन कह रहे हैं। ये जब नॉर्मल कंडीशन में सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया यूँ हुआ। अब इसने मूव करने के लिए क्या करना है, आप मूव करने के लिए इसने ये जो सीटा होगा इसको आप इसने यहाँ मूव करना है, ये जो वाला सीट है आप यहाँ आ गए, जब यहाँ मूव करेंगे तो ये यूँ आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर रिलैक्स हुए, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुए फिर रिलैक्स, बिल्कुल इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ये अपने मसल्स को करेगा और मूव करेंगे। सर्कुलर मसल्स, इसकी जो मसल्स की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होती है, सर्कुलर मसल्स आर अलोंग द सर्कल ऑफ अ बॉडी, जो सर्कुलर मसल्स होंगे किसके हो गए, अलोंग द सर्कल ऑफ अ बॉडी। सेकंड, इन कॉन्ट्रैक्शन, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना सर्कुलर मसल क्या करेगी, जो कंपार्टमेंट इलोंगेट होगा, कंपार्टमेंट का साइज बढ़ेगा, कंपार्टमेंट का साइज बढ़ने से क्या होगा, इसका जो ओवरऑल होगा वो थिन होगा, पतला होगा। थर्ड, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अलोंग द लेंथ ऑफ अ बेड के लेंथ के लॉन्ग होंगे। इन कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल मसल को जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपार्टमेंट क्या होगा, कंपार्टमेंट शॉर्ट होगा, कंपार्टमेंट शॉर्ट होने की वजह से इसकी जो ओवरऑल होगा वो थिक होगा, मोटा होगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन सॉइल, ये कॉन्ट्रैक्शन जो अर्थवर्म को होगा सॉइल में मूव करने में हेल्प करता है। और ये किस वजह से कंट्रोल सेट है यहाँ पे हेयर लाइक होता है, जैसे हम कहेंगे फीट लाइक होते हैं, किसी एनिमल्स को मूव करने में फीट हेल्प करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके एक यहाँ पे सेट होगा, ये आप देख रहे हैं, एक इस कोने पे सेटर होगा एंड पॉइंट पे और एक फर्स्ट पॉइंट पे होगा। जब इसने मूव करना है ये वाला सेट इसको इसने अपनी जगह पे रखना है और इस सेट को इस जगह से उठा लेना है, यहाँ से उठा के यूँ करेगा यहाँ पे आएगा। अब ये वाला सेट को इस पॉइंट पे रखेगा और आगे वाले सेट को उठा लेगा, आगे ले जाएगा। इस तरह इसको इधर ले आएगा, इसको उठा लेगा, फिर इसको इधर ले आएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे ज़मीन के साथ इसको कंट्रोल कर लेगा और फिर यूँ मूव करेगा। बिल्कुल इस तरह स्पोर्ट्स एनिमल्स। आज जिसमें हमने हाइड्रोस्केलेटन किया है, इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम करेंगे एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल्स। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।